जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में जो प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में बात की थी, उसके काइंड के बारे में बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल थे उनके बारे में हमने बात की थी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो शेष दो बचे हुए काइंड हैं प्रोनाउन के, उनके बारे में। तो आइए चल देखते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए। ठीक है, आइए चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर। तो आज आप बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो भैया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले यही आप सोचेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, क्या क्या लिखा है आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है हु लिखा है, हुम लिखा है, हु, हुम, विच, होज, दैट। अगर आपको किसी सेंटेंस में इतने शब्द देखने को मिल जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका होगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में होता क्या है आइए देखते हैं। लिखा है हु, होम, जिसको। सबसे पहले दो टॉपिक समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी कि रिलेटिव प्रोनाउन में होता क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं। हु और हुम में होता क्या है, लिखा है पर्सन लिविंग थिंग के लिए आता है। अगर हु या हुम शब्द आ जाए तो किसके लिए आएगा, पर्सन या लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में मैंने भी बात की थी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, आप लोगों को याद है ना, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, जो हु और होम का प्रयोग होगा वो किसके लिए होगा, पर्सन और लिविंग थिंग के लिए होगा। आइए चलते हैं। अब हु का प्रयोग कैसे होगा, अब हु का प्रयोग होगा भाई साहब, हु का प्रयोग होगा किसके, सब्जेक्ट के रूप में होगा। हु का प्रयोग किसके रूप में होगा, सब्जेक्ट के लिए आता है। हु जो है सब्जेक्ट के लिए आता है, होम किसके लिए आता है, होम जो है ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी एग्जांपल देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है मे आई नो, एग्जाम्पल समझिएगा क्या लिखा है। लिखा है मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब जैसे आपके सामने कोई भी एरर आएगा, समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन से बात को एकदम अच्छे से पकड़ लीजिएगा। आपके सामने मान लीजिए ये आपका एरर लिखा है, चलिए आपके इंट्रेंस एग्जाम में यही आ गया, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि हाँ मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। भाई साहब आप हु देखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, आपको ये बात याद है कि हाँ हु जो होता है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो भैया जब आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हु कहाँ आ जाएगा बीच में। इतना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब आई के रूप में सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हु बीच में कैसे आ जाएगा। तो क्या लिखा है, फिर सेकंड आपको याद आ जाना चाहिए, क्या होगा कि जब भैया आई के लिए ये आई जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर ही रहा है, तो अगर बीच में हु आए तो हु के स्थान पर क्या हो जाएगा, होम, क्योंकि होम जो है आई को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ना कि सब्जेक्ट की। तो जो होम हो जाएगा, होम को आप सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ चुकी, बहुत बढ़िया। अगर आपको बात समझ में आ चुकी है तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। केवल हु सब्जेक्ट के लिए आता है, होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अगर आपको इतनी बात याद रखेगी तो आपका एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत काम आने वाली है। आइए देखते हैं। लिखा है सब्जेक्ट वर्ब बराबर इक्वल। अगर भैया सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो क्या होगा, हुम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हुम का प्रयोग होगा। लेकिन सब्जेक्ट लेस देन वर्ब, अर्थात जो वर्ब हैं, वर्ब जो हैं ज़्यादा हों, वर्ब जो हैं ज़्यादा हों किससे, सब्जेक्ट से, तो किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। एक शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आपको कुछ जल्दी नहीं याद आ रहा है तो आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो गिन ही सकते हैं ना, सब्जेक्ट और वर्ब तो गिन ही सकते हैं। अगर वर्ब ज़्यादा है तो होम का प्रयोग हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो किसका प्रयोग हो जाएगा, होम का प्रयोग हो जाएगा। एक छोटी सी बात है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। लिखा है द गेस्ट whom we were talking about have came are my brother in law। अब भाई साहब आपको अगर देखना है कि भैया द गेस्ट, जब गेस्ट है तो ये तो भैया सब्जेक्ट के रूप में गेस्ट हो गया है, तो आपने होम काहे लगा, मतलब द गेस्ट।
हाँ ठीक है, सॉरी। देखो द गेस्ट होम वी वर टॉकिंग। अब यहाँ पर आपको देखना है कि वर्ब कितनी है, ठीक है, आपको ये वर्ब हेरना है। तो जैसे एक वी आर एक वर्ब हो गई, ठीक है, उसके बाद ये 2 वर्ब हो गई, तो कहने का मतलब है 2 वर्ब हो गई। लेकिन सब्जेक्ट मेरे पास कितना है, सब्जेक्ट पास तो मेरे पास केवल एक ही है ना, गेस्ट। तो अगर सब्जेक्ट एक है, वर्ब ज़्यादा है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, हु का, हुम के साथ में हु का प्रयोग हो जाएगा। बस सिंपल बात है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। लिखा है सी इज़ टीचर, सी इज़ द टीचर whom I know has helped my son in the examination। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर पहली बात आपको याद आती है कि सब्जेक्ट को देखना है। अगर उसमें आपको बात समझ में आ रही कि हाँ हु है सब्जेक्ट के लिए आता है, हुम है ऑब्जेक्ट के लिए आता है, अगर आप ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखना है, ट्रिक आपको देखनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब अगर इक्वल है तो हुम हो जाएगा, अगर वर्ब जो है ज़्यादा है सब्जेक्ट से तो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो लिखा है सी इज़, भैया जो वर्ब होती है, आई नो हैज़, सन इज़ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, सी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और आप देखेंगे आई नो, यहाँ पर वर्ब क्या हो गई, इज़ भी वर्ब है, नो भी वर्ब है, ठीक है, तो 2 वर्ब हो गई। तो क्या हो गया, यानी कि जो वर्ब हैं, वर्ब की संख्या इसमें ज़्यादा है। क्या है, वर्ब की संख्या जो इसमें है ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, होम के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, हु का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। आगे जो आपका एक लास्ट है प्रोनाउन का प्रकार, वो है इम्पैरेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है भैया, इसमें लिखा है जोर देते हैं अपने काम पर। जैसे कोई बात है, किसी ने कहा, क्या कहा, मतलब सी हरसेल्फ किल्ड, यानी वह खुद के द्वारा मारा गया, यानी खुद पर जोर दिया कि नहीं दिया। इसे आपने कहा कि पापा मैं ब्रिलियंट हूँ, ठीक है, तो क्या किया आपने, जोर दिया किस पर, कि मैं होशियार हूँ। तो आपने क्या किया, जोर दिया ना, किसके ऊपर, अपने ऊपर। तो क्या है, इम्पैरेटिव प्रोनाउन ये होता है कि आप लोग, यानी जोर दिया जाता है, अपने काम पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं इसमें क्या होता है। लिखा है सब्जेक्ट वर्ब सेल्फ और सेल्वेस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। भैया सब्जेक्ट लिखा हो प्लस वर्ब लिखा हो या सेल्फ या सेल्वेस का प्रयोग हो तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आते हैं इम्पैरेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। इम्पैरेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है, क्या लिखा रहेगा, आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा रहेगा, अर्थात हर सेल्फ, माई सेल्फ इसका प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब होगा, तो क्या होगा, इम्पैरेटिव प्रोनाउन होगा। बढ़िया, आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उसके बाद आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। अब कौन कौन से वर्ब होते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इंजॉय, अबेल, प्रेजेंट, एब्सेंट, विजी, अब्यूज, एग्जर्ट, रिकैंसिल, इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जिनके बाद जो है एडॉप्ट हो गया, एक्यूट हो गया, एडॉप्ट, एक्यूएट, रिजाइन और अप्लाई होगा। ये सारे इतने शब्द हैं जिसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो जो वर्ब हैं, ठीक है, जो ये वर्ब हैं इतने आपके सामने लिखे हैं, इसके बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये बात जो है परफेक्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रोनाउन पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो नाउन और प्रोनाउन समाप्त हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक सीट कराने वाला हूँ, जस्ट बाद में अगले टॉपिक उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। जो हम लोगों का नारा है सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, तो भरोसा रखिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।